आवाज है इसे? ठीक है। हम लोग कल जो है गौतम बुद्ध के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, बहुत भटके, लंबा भटके, और जैसे सारे लोग जो हैं राजमहल में राजा बनने के लिए मरते हैं, वो सब कुछ त्याग करके और क्या बने? सन्यासी बने। एकदम ठीक उल्टा हुआ कि अगर आप ऑलरेडी इनबिल्ट राजा हैं, मतलब राजा के बेटा हैं, तो बहुत तय था कि जितने योग्य थे उस हिसाब से गणतंत्र था। उनका राज्य जो था वो रिपब्लिक था, तो जरूरी नहीं था कि पिता का बेटा ही जो है राजा बनेगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली तब तक राजा का बेटा होने का कुछ तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा कि आप सीधे लॉन्च हो जाते हैं। उसके बावजूद वो राजमहल छोड़ करके और सत्य की खोज में निकल पड़े। कारण क्या था कि क्यों वो वैसे हो गए? आप लोग देखते हैं कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप देखिएगा कि आपका कोई दोस्त जो होगा वो बचपन में बहुत खुश मिजाज होगा, हाँ ही करता होगा, लेकिन एकाएक आप कुछ समय के बाद कभी मिलिए तो देखिए कि एकदम उदास जैसा रहने लगा, शांत शांत रहने लगा, डिप्रेशन में चला गया। धीरे धीरे आदमी बोलने लगते हैं कि पगला गया। गौतम बुद्ध बीमार व्यक्ति को देखे, बुजुर्ग को देखे और मृत व्यक्ति को देखे तो समझ गए कि इंसानी शरीर जो है वो बीमार पड़ते रहता है, कष्ट होते रहता है। बुढ़ाइएगा तो बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है, और लगभग लोग मनाते हैं कि हाँ बुढ़ापा आए, पहले ही कट न ले। बुढ़ापा नहीं आने का मतलब क्या हुआ कि आप दीर्घायु नहीं हैं, और अब दीर्घायु हैं तो बुढ़ापा आएगा। कोई भी एक बूढ़ी स्त्री बता दीजिए जो बड़ी देखने में खूबसूरत लगती हो, या कोई बूढ़ा बता दीजिए जो देखने में एकदम हैंडसम लगता हो, तो इसका मतलब है कि एक दिन वो समय आएगा जब आपकी खूबसूरती मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, आईनवा में आदमी जब देखता है तो अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता है। फोटो तो जब सेल्फी लेते हैं तो 75 बार लेते हैं कि कौन वाला है जो उसको डालना है फेसबुक या व्हाट्सएप पे, तो नहीं इसमें तो थोड़ा सा चोरकट लग रहे हैं हम कि अच्छा उसमें तो कैसे कैसे करके फिर मिनिमम में जब सब छांटने के बाद भी लग जाता है कि बात कोनों में ठीक तो लग नहीं रहे, लेकिन लगाना तो है, अब क्या किया जाए, भगवान ने शक्ल ऐसी दे दी है तो क्या कह सकता है। तो फिर आदमी और उसके वही तो दुनिया ऐसी झूठ पर है। पति कितना भी स्मार्ट हो, पत्नी बकलोल हो, या पत्नी कितनी भी खूबसूरत हो, पति कौआ ऐसा हो, मैंने हंस कौआ या जो भी, तो अरे लवली कपल, दुनिया का सबसे बेस्ट कपल, हम लोग नीचे पढ़ के झूठ पढ़ते रहते हैं, रे झूठा ठीक है, चलो कोनो मियाँ भी रहेगा बेस्ट कपल ऑफ द वर्ल्ड, हमको वाह, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। तो गौतम बुद्ध इस सबसे ऊपर निकल गए, वो समझ गए कि दुनिया जो है झूठों का, और जो लोग मिलते गए, अलार कलाम मिले, चलो भैया आप भी अपना अलाप पराग दीजिए, रुद्रक रामपुत मिले, उनसे भी कुछ सीखे। अंत में 5 पंडित जी मिल गए उनको, ठीक है, कौंडिन्य और बाकी बप्पा मैंने वप्पा, ठीक है, महानामा, वसागी और को भादिया, तो ये सब मिले। इन सबके चक्कर में अपना 6 साल गंवा दिए। अंत में खैर मनाओ की सुजाता मिल गई, और वो अपना खीर खिलाई कि लो बस खाओ, हम भी देखो बालक हुआ है, संतान प्राप्ति खुशी है, खाओ तुम भी खीर, तुम तो अपना संतान छोड़ के आ गए हो लेकिन मिडिल पाथ जो है उसको जरूर फॉलो करो, और यही कारण था कि गौतम बुद्ध मिडिल पाथ को जो है फॉलो करना शुरू कर दिए। ठीक है, हालांकि कहा जाता है कि जब महाबोधि वृक्ष के नीचे गए तो ध्यान लगाए, कहीं कहीं लिखता है कि वो जो 8 दिन वाला नहीं होता है, 7 दिन और 7 रात्रि, मतलब और दिन रात दोनों को मिला के हुआ, यानी टोटल 7 दिन, और 8वें दिन जो है कई जगह बुक्स में क्या लिखा रहता है 49 दिन। तो ये याद रखिएगा कि एग्जाम में 8वां दिन भी देख सकता है या 49वां दिन, दोनों में से कोई एक ही देगा कि कितने दिन तक जो है महाबोधि वृक्ष के नीचे रहने के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो या तो 8 डेज या 49 डे। ठीक, तो ये इतना आपको समझना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग स्रोत दे दिया, इसलिए ध्यान रखना है। वैशाख पूर्णिमा को सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई,
इनका जो भी काम हुआ है ना घर छोड़ने को लेकर के, सारा काम पूर्णिमा के दिन ही हुआ है। केवल घर ये छोड़े हैं अमावस्या के दिन। ठीक, वो भी अगर पूर्णिमा को छोड़े होते तो लोग पकड़ लेते इनको कि कहां जा रहे हो, अंधेरिया था निकल लिए। ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को संबोधि कहते हैं। और हाँ बोलिए, 4 बजे उसमें टेलीग्राम में मैसेज गया हुआ, बीपीएससी के लिए ना, 4 बजे। हाँ तो ठीक, ये जो है गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ डेट इज संबोधि, और जब वो घर से निकले तो महाभिनिष्क्रमण, ये सब पूछता है एग्जाम में, यही सब इनका फैक्ट पूछता है कि ज्ञान प्राप्ति घटना को क्या कहते हैं, तो संबोधि कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना गया, उसके पहले उनको बुद्ध नहीं कहा जाता था, इसके बाद ही कहे गए। जिस जगह उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उस उर्वेला नामक स्थान को अब जाना जाने लगा बोध गया। पहले उसका नाम क्या था, उर्वेला, ये याद रखना, उर्वेला कहा जाता था। ये भी पूछता है एग्जाम में कि बोध गया का प्राचीन नाम क्या है, उर्वेला। और हम में से कई को ना भूलने की आदत होती है कि हम लोग ना बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो याद कैसे किया जाए कोई भी चीज। जैसे देखो, हम अपने मेमोरी पावर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सबसे ज्यादा भूलते हैं। लोग क्यों हमको जानते हैं मेमोरी पावर, हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम तुरंत भूल जाते हैं कोई भी चीज। तो याद कैसे रहता है एग्जामिनेशन में, उस चीज को 2-4 बार सोच लिए, अब कॉन्फिडेंट हो गए कि बेटा जिस दिन ऑप्शन मिलेगा ना लगा देंगे। वो कॉन्फिडेंस ही आपको आगे ले जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। कॉन्फिडेंट हो जाइए और एग्जामिनेशन देने से पहले कोशिश कीजिए एक बार तेजी से रिवीजन मार दें, ताकि हम जाए ना तो आएगा अगर ऑप्शन में तो हम पक्का लगा देंगे गोला। बस इतना ही करना होता है, और उस दौरान आप डिस्टर्ब ना हो। लेकिन होता क्या है कि जब जब एग्जाम नजदीक आता है ना तो हम लोग डिस्टर्ब बहुत होते हैं, ये एकदम मान्यता प्राप्त बात है। एग्जाम आएगा, समस्याएं आएंगी, और सबके साथ आती हैं। जिसका नहीं होता है वो बहाना वही, अरे हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली हैं, जब जब एग्जाम आता है तब तब ये होता है। जिनका होता है उनके साथ वो समस्याएं आती हैं, उसी में लोग पढ़ करके निकल जाते हैं। ठीक है, समस्याएं सबके साथ आएंगी। आज भी कोई रो रहा था, कलकत्ता से फोन किया हमको कि सर हम दुनिया के सबसे दुर्भाग्यशाली आदमी हैं। हम कहा है, तो देखिए ना हाईकोर्ट वाला एग्जाम में मेरा हो भी गया, और हम जो अपना ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट बनवाए, वो जो है फॉर्म भरने का टाइम का नहीं, वो बाद का बन गया है। जबकि वो चाहिए सर्टिफिकेट सब जिस समय आप फॉर्म भर रहे हो। तो हमको अच्छा, आप दुनिया के सबसे दुर्भाग्यशाली आदमी हैं। तो जी सर, हमको अच्छा लगा आज हमको बात करके, दुनिया के सबसे दुर्भाग्यशाली आदमी से हम बात कर रहे हैं। हम कहें कि अभी क्या करते हैं, तो सर अभी हम कोलकाता में जॉब कर रहे हैं, भारत सरकार के ऑडिट विभाग में है। हमको अच्छा, दुर्भाग्यशाली आदमी, जॉब भी कर रहे हैं। तो उनका दुर्भाग्य इतने था उस लापरवाह आदमी का। हम कहे कि आप दुनिया के सबसे दुर्भाग्यशाली आदमी नहीं है। तो बोला तब सर, हमको दुनिया के आप सबसे बेवकूफ आदमी है। तो बेवकूफ, हम हाँ, हम इसलिए कि पढ़े होंगे नोटिफिकेशन, उसमें लिखा होगा कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं उसी समय ये सब सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। आप नहीं पढ़े होंगे क्योंकि आप अपने वो काबिल समझते हैं कि हम ऑलरेडी हम ऑडिटर हैं, इसीलिए आप बेवकूफ हैं, हम दुर्भाग्यशाली नहीं हैं। हाँ ठीक है सर, फिर हम हाँ रखिए। तो चूंकि हम इसी टाइप के आदमी हैं, हम उनका सुधार देते हैं कि नहीं आप दुर्भाग्यशाली नहीं, आप बेवकूफ टाइप के आदमी हैं। कि जो अपना फॉर्म भरने में गलती करेगा वो दुर्भाग्यशाली नहीं होता है, वो बेवकूफ होता है। क्योंकि जब आप परीक्षा का फॉर्म भरते समय बेवकूफी कर रहे हैं, तो क्या ठिकाना है कि आपको बाद में जॉब करते समय बेवकूफी न करें। तो आप रहिए, बहुत सारे लोग सतर्क लोग हैं जिनको जॉब में रहना चाहिए। यहां ज्ञान प्राप्ति के 2 दिनों के पश्चात ही सभी परिस्थितियों में समान रहने के कारण इनका नाम पड़ गया तथागत। याद रखना, मोह माया त्याग देने के कारण ये बन गए थे अरहत। मोह माया त्याग देने के कारण पत्नी बच्चों को छोड़ दिया, राजपाट त्याग दिया, यानी मोह माया छोड़ दिया, तो हो गए अरहत। और जो सभी परिस्थितियों में समान रहता है। नुकसान हो गया सर, बहुत भारी नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, समान नुकसान। सर बहुत फायदा हो गया, सर हम लोग करोड़पति बन गए, तथागत। ठीक है करोड़पति बन गए बाबा, हार्ट अटैक से मर जाओ साला, करोड़पति बनने का सुन करके शांत रहो।
तो उसको कहते हैं तथागत, कि हर परिस्थिति में पीठी नहीं निकला, अब क्या होगा, हम मर जाओ, गंगा नदी यही है, सर मेरा हो गया, हमको पगला जाओ, रांची पास में ही है। तो तथागत, तथागत, परिस्थिति कोई भी हो, आपको क्या रहना चाहिए, उसका दिमाग शांत रहना चाहिए। तो याद रखना कि गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाएं, बुद्ध। ठीक है, जब उन्होंने अपने बीवी बाल बच्चों राजपाट मां बहन भाई बहन मौसी सबको छोड़ दिया तो कहलाएं अरहत। और सभी परिस्थितियों में समान, ठीक है, न दुख हो रहा है, न उनको सुख हो रहा है, न खुशी हो रही है, हम तो तथागत हैं। ठीक है, तो वैसे में तथागत। लड़की से बात हो रही है, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, आप हमको बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है, ये फोटो भेजिए ना, वो फोटो भेजिए ना, कितना फोटो भेजे, सब फोटो तो आपको हम भेज ही दिए हैं। तो आई लव यू, एक इतना जल्दी, अच्छा और टाइम लेना था क्या? तो अब चल रहा है, अब आज हम इतना आपको भेजते हैं आई लव यू, आपका कभी नहीं आता है। एकाएक उधर से आए लव यू टू, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या रहना है आपको, तथागत, तथागत, सभी परिस्थितियों में समान। ठीक है, तो गौतम बुद्ध क्या कहते हैं कि बिकम तथागत, ये नहीं कि अरे कलुआ तो हरे सुनुआ तारे भाभी के मैसेज लो रे, तो क्या हुआ, तो पार्टी अब पूरा दोस्तों में सर्कुलेट होगा, लव यू टू। अब जो है आज हम लोग जो है पार्टी करेंगे, इतने पे बेवकूफा का 1,500 रुपया गया। उधर उधर कुछ नहीं पता है, ये गद्दा सब कहीं के कहते कहते थक गए कि बिकम तथागत, तो नहीं, ये क्या हो गया इसको, ये भी खुश हो गया क्या? उसमें तो सब चीज कर ही दिए थे, कर दिए थे। देखो ये लो हो गया, वो देख रहा है ना तथागत। चलिए ठीक है, अब जो है तो अब समझ में आ गया ना तथागत, कि हर परिस्थिति में आपको क्या रहना है, तथागत। ज्ञान प्राप्ति के बाद 2 बंजारे मिले इनको, शूद्र। ठीक है, चूंकि इन्होंने वर्ण व्यवस्था का क्या किया था, विरोध। नाम था तपसु और भल्लिक, कहीं कहीं मल्लिक लिख देता है, लेकिन तपसु और भल्लिक, नॉट मल्लिक, ये दोनों ही बंजारे थे। बंजारा का मतलब जो वांडरर, जो यहां से वहां घूमते रहते हैं सब। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में वो क्या थे, शुद्ध थे। दोनों उनके पास आए, महात्मा बुद्ध ने उन्हें ज्ञान दिया और बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया। ठीक है, कई जगह आता है सारनाथ वाला 5 ब्राह्मणों का, लेकिन सबसे पहले निजी रूप से किन 2 को दिया, तपस्सु और भल्लिक नामक 2 बंजारे। कहीं कहीं बुक्स में मल्लिक भी लिखा रहता है, तो उसको लेकर लोड नहीं लेना है। ठीक है, तपस्सु और भल्लिक याद रखिएगा कि 2 बंजारे हैं। बौद्ध धर्म का पहला अनुयायी बना दिया इन दोनों को। कहां बनाया, वहीं पर जहां उनको ज्ञान प्राप्त हो। तत्पश्चात बुद्ध उरुवेला यानी बोध गया से सारनाथ गए। काशी में गंगा और वरुणा नदियों के संगम पर स्थित, वरुणा 80 के नाम पर पड़ गया है वाराणसी, तो गंगा नदी में वो दोनों नदी आके मिल जाती हैं, वरुणा और 80 के संगम पर स्थित ऋषि पत्तन अथवा मृगदाव, दोनों का एक ही नाम है। मृग वहां चूंकि हिरण बहुत मिलते हैं, इस जगह का नाम क्या पड़ गया था, मृगदाव, ऋषि पत्तन। ठीक है, ऋषि पत्तन यानी गंगा नदी के किनारे में पट्टन, बंदरगाह। ये पटना नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये गंगा के बगल में पत्तन, पटनम, तो इसलिए पटना। कैसे विशाखापट्टनम है, तो वो बंगाल की खाड़ी के बगल में पत्तन, बंदरगाह, कावेरी पत्तनम। वैसे ये पटना है, ये गंगा पट्टनम है, गंगा के किनारे में पत्तन, इसीलिए नाम पड़ गया पाटलिपुत्रा, फिर अपना पट्टन, ऐसे करके बोलते हैं सब, जो भी अलग अलग नाम बता देते हैं सब। तो ये ऋषि पत्तन यानी गंगा नदी और वैना नदी के संगम पर जो ऋषियों का स्थान था, उसको क्या कहा गया, ऋषि पत्तन। क्योंकि उसमें मृग यानी हिरण बहुत मिलते थे,
इसीलिए उसको ऋषि पत्तन को ही क्या कहते हैं, मृगदाव। ठीक है, नाम ऐसे ही याद रखना है। तो सारनाथ, ठीक, काशी में गंगा और वरुणा नदी के संगम पर स्थित, इसे ऋषि पत्तन और मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है किसको, सारनाथ को। जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश, देखना यहां पर ज्ञान दिया, नॉलेज, यहां पर क्या दे रहे हैं, उपदेश। उन्हीं 5 ब्राह्मण साधकों को दिया जो उन्हें उरुवेला में वहां मिले थे, 5 अगरियाएं थे, इनको अब ज्ञान दिया। इसी घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन। बहुत लोग परिवर्तन कर देते हैं, दिस इज धर्म चक्र प्रवर्तन। और अशोक स्तंभ में आप 24 तिल्लियां देखते हैं ना, ये इसी का चिन्ह है, धर्म चक्र। वो चक्र देखते हैं ना, धर्म चक्र, इसमें 24 तिल्लियां, ये यही है। इसीलिए सारनाथ में अशोक स्तंभ, जिसमें वो तिल्ली बनी हुई है, जो 24 तिल्लियां, ये इसी को डिनोट करता है, धर्म चक्र प्रवर्तन, परिवर्तन नहीं, प्रवर्तन। ठीक, अंग्रेजी में भी यही बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तना। इसका उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है, निकाय 5 हैं, ठीक है, दिघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, लघु निकाय, ठीक है। तो ऐसे कर करके अंगुत्तर निकाय। तो निकाय कितने हैं, जिसमें अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है, और संयुक्त निकाय में, इसका कैसे याद रखेंगे, स से सारनाथ, स से संयुक्त निकाय। तो सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना का उल्लेख किसमें है, तो स से सारनाथ और स से संयुक्त निकाय, याद रहेगा। अंगुत्तर निकाय, ये अंगुली है, इसमें अंगूठा को हटा दीजिए, चारों में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद आ गया। अंगुत्तर, अंगुली निकाय, अंगुत्तर में 16 महाजनपद, और संयुक्त निकाय में स से संयुक्त स में, स से सारनाथ में गौतम बुद्ध का उपदेश, धर्म चक्र। तो ना ऐसे करके ना आप लोगों को लंबे समय तक याद रहेगा एग्जामिनेशन में। और बड़े बड़े महारथी जहां फेल हो जाएंगे कि सारनाथ में गौतम बुद्ध द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन की बात किस ग्रंथ में है, तो आपको जो ही सारनाथ याद आएगा वैसे ही याद आएगा, स से सारनाथ, स से संयुक्त निकाय, 16 महाजनपद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ठीक है, अंगुली नहीं है, अंगुत्तरे निकाय है, लेकिन हमको याद तो रहेगा ना कि 16 जो है वो कहाँ है, अंगुत्तर निकाय में, स से सारनाथ संयुक्त निकाय में। तो यही सब चीज आपको पढ़ते समय ट्रेंड में लाना है। अपना संगत जो है, देखना, याद रखना, जो आकर्षण है ना वो बड़ा तीव्र होता है, बड़ा तेजी से खींचता है, और वो आपका कैरियर चौपट कर देता है। जैसे हम बहुत लोगों को समझाते हैं कि जिंदगी तबाह हो रही है, मतलब शादी हो गई है, नहीं पट रहा है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक मैटर आया मेरे पास, हमने वहां समझाया ये सब कुछ अभी छोड़ करके अपना कैरियर पर ध्यान दो। नहीं सर, मेरी जिंदगी बर्बाद किया है, उसको हम छोड़ेंगे, तो वो ठीक है, तो अपने भी बर्बाद हो, उसको भी बर्बाद करो, और जब बुढ़िया हो जाना 75 साल की, तब कैरियर पर ध्यान देना। जबकि अभी होना क्या चाहिए था कि आप पहले अपने को मजबूत कीजिए, कहीं लड़ने से पहले। इतना याद रखिएगा, व्यर्थ के चक्कर में मत पड़िए कि नहीं भाड़ में जाए कोई। आदमी को इतना स्वाभिमानी होना चाहिए कि कल को कोई लात मारे ना तो उसको पलट के 4 लात मारो, चल भाग यहां से, ठीक नहीं, ठीक है, तुरंत लात मारो उसको। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को सक्षम बनाना पड़ेगा। तो दुनिया में सबसे पहला काम कीजिए, खुद को सबसे मजबूत बनाइए, ताकि आपकी निर्भरता किसी और पर क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। क्योंकि दुनिया है, सबको कहीं ना कहीं निर्भर होना है। तो पहला काम है खुद को ताकतवर बनाओ, नहीं तो कोई काम नहीं आएगा। कोई आपका मित्र यार तभी काम आएगा ना, थोड़ा देर के लिए काम आ जाएगा, लेकिन वो दोस्त आपका तभी दोस्त रहेगा जब आप भी उसके लिए फायदेमंद रहिएगा। नहीं तो कोई दोस्ती फोस्ती नहीं चलती है, पहले हम बता दे रहे हैं। माँ बाप भी आप ही को करते हैं, आपके माँ बाप किसी और को करते हैं क्या? आपके माँ बाप आपके अलावा किसी और को अपनी संपत्ति लिख देंगे अगर होगी संपत्ति तो? नहीं ना, जब भी लिखेंगे आप ही को लिखेंगे। तो फिर काहे के माँ बाप? वो आप ही के माँ बाप हैं। आप किसी और के माँ बाप को जाके कर दीजिएगा, जब भी कीजिएगा तो अपने ही माँ बाप को। यानी हर रिश्ता
कहीं ना कहीं किसी स्वार्थ पर टिका हुआ है। किसी से प्रेम भी हो रहा है तो या तो वो सुंदर लगा या उसका कोई गुण पसंद आ गया तो इसलिए प्रेम हुआ, इसका मतलब वहां भी स्वार्थ है। याद रखना, निस्वार्थ कुछ भी नहीं है। और जहां निस्वार्थ हुए वहां आप गौतम बुद्ध बन जाएंगे, सब छोड़कर निकल जाइएगा। तो जो बाबा पैसा मांगते हैं समझ जाइए कि बाबा नहीं है। गौतम बुद्ध को कुछ भी नहीं चाहिए था, खाने भर का मिल गया, चल दिया अपना। ठीक है, तो अगर इनको लालच ही होता तो ये राजमहल छोड़ते हैं नहीं ना। इसीलिए हर परिस्थिति में क्या हो गए कि तुम हमको क्या छीन लोगे हमसे, हम तो अपने अपना कैरियर डुबा के आए हैं बे। तो एगो पंडित जी थे, हाथ देखते थे तो पैसा लेते थे और तब हाथ देखते थे। तब बोले कि फलनवा हाथ देखे 100 रुपया दो, जो जैसा था उससे। एगो मिला फक्कड़, तो कि तुम पर शनि की 7.5 चल रही है, सोच लो। तो वो 100 रुपया लाओ, नहीं है। 50 रुपया नहीं, 20 रुपया नहीं, 10 रुपया नहीं, 5 रुपया नहीं, 2 रुपया नहीं, 1 रुपया। हक तो कुछ ना हो तो थोड़ा शनियों के 7.5 से कुछ ना हो। ठीक है, तथागत कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब संयुक्त निकाय प्रथम उपदेश में ही इन्होंने बौद्ध धर्म के मूल आधार, मूल आधार का मतलब होता है बेसिक कंपोनेंट्स, बेस, ठीक है, ओरिजिनल बेस, 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया था। ठीक है, प्रथम उपदेश में ही। अब कैसे याद रखेंगे? स से सारनाथ, स से संयुक्त निकाय और स से सत्य, 4 आर्य सत्य, सब संयुक्त निकाय में पता चल रहा है। 4 आर्य सत्य, इस दुनिया में दुख है, दुख है इसका मतलब उसका कोई कारण है, कारण है तो निवारण है, समाधान है, और समाधान है अष्टांगिक मार्ग। यही गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, इसको उन्होंने संयुक्त निकाय में अपने प्रथम उपदेश में इन 5 को कहा कि तुम दुखी होकर के ना पूजा पाठ तपस्या में लगे हुए हो। पता है हम लोग के दुख का कारण क्या है? कि दुख तो है, ये अटल सत्य है, लेकिन उसका कारण है। तो कारण का निवारण क्या है? निवारण है अपने जीवन को अनुशासित कर लीजिए। ठीक यही कारण है कि जो भिक्षुक थे उनके लिए वो 10 रास्ता बताते हैं, और जो गृहस्थ थे उनके लिए 5, कि उनके लिए थोड़ा हल्का कर दिए कि मान लो भाई जीवन भी तो चलना चाहिए, और कुछ जिनको एकदम साधु ही बन जाना है वो अपना कड़ाई से पालन करेंगे। इस तरह से 5 भिक्षुकों जो पूर्व साधक थे, तपस्या करते थे, इनके साथ ने बुद्ध के नेतृत्व में बौद्ध संघ का निर्माण किया। देख लीजिए, कहते हैं कि गौतम बुद्ध जो थे वो ब्राह्मणों के विरोधी थे। बौद्ध संघ का निर्माण जिन 5 लोगों के साथ किया वो 5 कौन थे? ब्राह्मण थे। तो अगर वैसा अगर होता कि ये ब्राह्मणों के अंगेष्ट होते तो क्या 5 ब्राह्मण इनके शिष्य बनते? समझा? नहीं बनते। तो बौद्ध संघ का निर्माण ही कर रहे हैं बुद्ध के नेतृत्व में 5 ब्राह्मण। ठीक, इसी को ध्यान रखना। वैशाली में बुद्ध ने पहली बार अपने सर्वाधिक प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति दी, वैशाली में। ठीक है, संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला बुद्ध की विधवा विमाता, पिताजी मर चुके थे तब तक, मौसी महाप्रजापति गौतमी बनी, अपनी मौसी जो सौतेली मां भी थी। दूसरी प्रमुख भिक्षुनी सब अथी श्रावस्ती की स्त्री उत्पल वर्णा थी। दूसरी स्त्री कौन थी? उत्पल वर्णा। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला, क्योंकि आनंद के कहने पर ही इन्होंने संघ का दरवाजा स्त्रियों के लिए खोला था, वरना ये एकदम प्रवेश देना नहीं चाहते थे। क्या ना, प्रवेश दिए भिक्षुकों सब गड़बड़ा जाएंगे, हमको पता है, क्योंकि सब तथागत नहीं रह सकते। ठीक है, और वो सभी परिस्थितियों में समान रहते हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद, जो मार्गरेट नोबल थी वो आई, और जब इनका व्यक्तित्व देखी स्वामी विवेकानंद का तो उनको प्यार हो गया स्वामी विवेकानंद से। तो बोले कि वो आई, बोली कि नरेंद्र स्वामी जी आई लव यू। ठीक, आई लव यू टू, मी टू। तो अब प्रेम कैसा? चलो कि
एकदम आप हमको सबसे ज्यादा प्रेम कीजिए, तो हम उसके तो आपको मां बनना पड़ेगा हमारी, बिकम माई मदर। मार्गेट नोबल, प्रेम का ऐसा बुरा हस्र होगा। तो बन गई सिस्टर निवेदिता, उनकी बहन बन गई, आई थी प्रेमिका बनने। कीजिए, बहन जैसा प्रेम कीजिए, मां जैसा प्रेम कीजिए। वो समझ गए कि इनका कुछ हो नहीं सकता। तो इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा था कि संघ में स्त्रियों का प्रवेश नहीं, लेकिन उनका सबसे प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। उसके अनुरोध को वो टाल नहीं सके और उन्होंने कर दिया। तो सबसे पहले आई उनकी अपनी ही माता विमाता, विमाता का मतलब सौतेली माता मौसी, जो उनको पाली थी, इन्हीं के नाम पर इनका नाम गौतम पड़ा था, महाप्रजापति गौतमी। दूसरी थी भिक्षुणी सरस्वती की उत्पल पर्णा। बुद्ध ने अपने उपदेश तत्कालीन जन समान्य की भाषा पाली में दिए, प्राकृत में महावीर स्वामी और पाली में गौतम बुद्ध। जन सामान्य की भाषा, याद रखना इसको। कोई भी टीचर यहां, जैसे खान सर का एक उदाहरण है ना, वो क्यों हिट किए यहां पर? बहुत पहले, 4 साल पहले 2019 में हमारे जिले के एक स्टूडेंट ने बताया, हम लोग कहां जाती हो पढ़ने के लिए अभी? तो सर टेस्ट सीरीज लगाने के जाते हैं खान सर के बारे में। कौन है खान सर? 2019 में तो इधर ही रहते हैं, 100 रुपए महीना पे चलाते हैं टेस्ट। हम कहा अच्छा होंगे, तो हम वहां क्यों जाती हो? तो सर वो ठेठी में पढ़ाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ठेठी में मतलब वो लोकल स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं जो हम लोग को छू जाता है। लालू जी बिहार के मास लीडर बने, मतलब नीतीश कुमार को देखने के लिए भीड़ नहीं जुटती थी, लेकिन लालू जी के आते ही भीड़ क्यों जुट जाती थी? क्योंकि लालू जी आम जनमानस की भाषा में बात करते थे। मगही और हमारे साथ नहीं समझ बना पाते थे ना ये, लेकिन वो हर जगह भोजपुरी जरूर बोलते थे। का सकल यह व्यवस्था के लिए बारह मन से, अब जितना लठ पिलावन लाठी लेकर के मुरेठा बांध के आए रहते थे सब, ओ हम सुबह से देखते रहते थे। पूरा है एकदम बना हुआ है एकदम, ठीक है। हम अपना, अरे हम आराम से मैंने चढ़ मत जी हमारे गोड़िया पे। तो जैसे ही डेहरी में हम थे तो लालू जी अपना कि लाठी सब करे, तेल पिलावन लाठी। तो लालू जी कहें कि आज के दिनवा ना, आज के दिन ना, ओह दीना लाठी। मैंने कौन दीना? चुनाव दीना। मिल गया संदेश। हम कहां चला सब। तो लेकिन अब हमारा मास लीडर सामने, लाल लाल लालू, गाल एकदम, हाँ हेमा मालिनी के गाल को फेल कर रहे थे लालू जी। तो हम लोग जो है, तो जो जन सामान्य की भाषा हमको खान सर समझ आ गया। पॉपुलैरिटी लालू प्रसाद, पॉपुलैरिटी, ठीक है। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, अगर ये उस समय संस्कृत बोल रहे होते तो कभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाते। तो जो जन सामान्य की भाषा में बात करेगा वो आगे बढ़ जाएगा, ये फैक्ट है, ठीक है। और इस चीज को लालू जी ने पकड़ा बिहार में। नीतीश कुमार की हिंदी देखिए, वो वैसे नहीं बोल पाते हैं जैसे लालू जी करते हैं। तो है कि पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं, लेकिन बिहार में अभी उसका अभाव है। और यही कारण है कि उस अभाव के दौर में वो यहां पर जनमानस के नेता बन गए, क्योंकि यहां लोगों को पसंद कौन आएगा? वही जो उनको हंसाएगा। क्योंकि एक तो ऐसे फ्रस्ट्रेटेड जनता है यहाँ की, कष्ट में, और उस कष्ट से अगर कोई उबार रहा है, उनको पता है कि दुख है, बिहार में दुख है, इस दुख का कारण है, इसका समाधान भी है। क्या? हंसाओ, हंसाओ इन सबको। जितना हंसाओगे भूखे पेट भी हंसेगा, बेरोजगारों रहेगा तो हंसेगा, खुश हो जाएगा बेचारा, चुनाव में वोट देगा और फिर कमाने पंजाब निकल जाएगा। समझ आया? तो जन सामान्य की भाषा, आप समझ रहे हैं ना, कि जो इस चीज को पकड़ लिया, समझिए कि वो बाजी मार गया। तो नीतीश कुमार अपने कैलकुलेशन से बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे हैं।
लेकिन लालू प्रसाद बिहार के नेता बने अपने फक्कड़ अंदाज से, ठीक है, जन समाने की भाषा, यही पाली में दिए। बुद्ध ने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। बुद्ध ने किसको अपना प्रचार केंद्र बनाया? मगध को, ठीक है। और पाली भाषा, इसका मतलब है कि उस कालखंड में मगध में वो अर्धमागधी यानी प्राकृत, अब पाली, ये दो चीजें चल रही थी। तो इसमें ये बोले पाली में और महावीर स्वामी बोले प्राकृत में। और आश्चर्य की बात कि दोनों कभी एक दूसरे से मिले नहीं। यद्यपि माना जाता है कि एकाध बार उनकी मुलाकात हुई, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे से कट करके निकल जाना पसंद किया। सोचो कि यह भी एक आश्चर्य की बात है कि एक ही दौर में, क्षेत्र भी एक ही मगध, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से मिलने से परहेज किया, ठीक। और संस्कृत जो था वो अब आम बोलचाल की भाषा नहीं रही, वो अभिजातियों की भाषा हो गई। तो जैसे मान लो कि यहां पर कोई टीचर अंग्रेजी बोलेगा ना ज्यादा आकर के, तो नहीं चलेगा। खान सर को अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी में पढ़ाते तो उनको कौन जानता? कोई नहीं। लेकिन वो करने लगे ससुरा मारेंगे, ये करेंगे, अरे सब कैसे सब बोलते हैं सब। तो ये सब हो गया आम बोलचाल की भाषा, और इसी में ये लीड कर गए। तो गौतम बुद्ध के फेमस होने में एक बड़ा योगदान रहा जन सामान्य की भाषा का प्रयोग, ठीक। और प्रचार का केंद्र किसको बनाए? वो मगध को बनाए हैं। हे प्रभु महानंदी, ये क्या हो रहा है? देखो का भाई पटेल जी, काहे डाउन हो गई? नहीं, जो जिसको बोल रहे हैं उसको समझ में आ गया। तो बुद्ध ने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। बुद्ध 45 साल तक धर्म का उपदेश देते रहे, 45 साल तक। 29 में घर से निकले थे, 35 में तपस्या पूरी हो गई, और 35 से लेकर के कितना साल? 45 साल ये धर्मोपदेश अपना देते रहे, 80 साल तक की उम्र तक। उसके बाद मर गए, महापरिनिर्वाण। धर्म उपदेश देते रहे। उन्होंने अपने भ्रमण काल के दौरान पूर्व में चंपा, भागलपुर और मुंगेर, पश्चिम में कुरुक्षेत्र, हरियाणा पहुंच गए थे। बताइए, हरियाणा पहुंच गए हैं। उत्तर में कपिल वस्तु, जहां के खुद थे, नेपाल, और दक्षिण में कौशाम्बी, वत्स महाजनपद, जो अभी दरोगा में पूछा है, तक की यात्रा की। याद रखना कहां कहां गए हैं। कुरुक्षेत्र, हरियाणा भी चले गए हैं गौतम बुद्ध। बुद्ध कभी उज्जैन नहीं गए। वत्स महाजनपद से नीचे वो कौशाम्बी से नीचे, बुद्ध कभी उज्जैन नहीं गए। उन्होंने अपने शिष्य महाकच्चायन को उज्जैन भेजा था। ठीक मार दीजिएगा, बुद्ध ने अपने किस शिष्य को उज्जैन भेजा था? महाकच्चायन। अब कैसे याद रखेंगे? ये तो बड़ा फेरा हो गया। ठीक है, याद ऐसे रखेंगे कि उज्जैन में किसकी मंदिर है? महाकाल। भेजा किसको था? महाकच्चायन को। अब याद रहेगा। खुद उज्जैन कभी नहीं गए, लेकिन जिसको भेजा महाकाल की जगह पर किसको भेजा? महाकच्चायन को। अब याद रहेगा ना। तो अगर हम ये ट्रिक नहीं बताते तो आपको बार बार फिर याद होता कि पता नहीं किसको भेजते यार, आनंद उपाली में से किसी को भेज दिए होंगे। ठीक है, याद रखना महाकाल की जगह पर किसको भेजा था। अब भूलिएगा, अब नहीं भूलिएगा। इसीलिए आप लोगों को हमसे धर्म उपदेश लेना चाहिए। ठीक है, महाकच्चायन को क्या भेजा था? उज्जैन भेजा था। गौतम बुद्ध और बौद्ध भिक्षुक किस काल में उपदेश नहीं देते थे? ठीक है, दे स्टॉप देयर डिलीवरिंग देयर लेक्चर्स ड्यूरिंग रेन पीरियड। ठीक है, रेनी पीरियड, रेनी सीजन। तो वर्षा काल में देता है कि किस ऋतु में वो उपदेश नहीं देते थे ये लोग? वर्षा काल में। वर्षा काल में लोग चुपचाप अपने गुफा में पैक हो जाते थे, 4 महीना का खाना उन्हें रख करके उसी में अपना बनाना है, आराम से रहना है। कारण था बाहर जाएंगे, भीग जाएंगे, तबीयत हो जाएगी खराब। तो वर्षा काल में उपदेश देना बंद रहता था। बुद्ध सबसे ज्यादा समय तक
कोसल महाजनपद की उत्तरी राजधानी श्रावस्ती में रहे। बुद्ध का अधिकतम वास, सबसे ज्यादा समय तक उन्होंने कहां बिताया? तो याद रखने के लिए जहां सब थी, जहां सब था, वहां ज्यादा समय बिताएं। तो यहीं पर जब जहां ज्यादा रहेंगे वहीं सबसे ज्यादा उपदेश देंगे। ठीक है, यहीं पर उनको कौन मिला था? अंगुली माल, डाकू अंगुली माल, यही मिला था। आगे होगा, श्रावस्ती में ही उनको कौन मिला था? डाकू अंगुली माल। अंगुली माल क्या करता था? जो उसको पसंद आता था उसको मार के खा जाता था और उसकी उंगलियां वो रख लेता था और उसको अपना चुभो करके माला में लटका लेता था। गौतम बुद्ध सुने, कहे ठीक है मैं जाके मिलता हूं अंगुली माल से। अंगुली माल से मिला ये तो हमरों से बड़का मैंने बाबा है। अंत में अंगुली माल, मतलब सोचो कि गौतम बुद्ध कैसे थे। जो आदमी राजमहल त्याग दिया हो, बीबी त्याग दिया हो, बच्चा त्याग दिया हो, ठीक है, भय द्वेष सब त्याग दिया हो, तथागत हो गया हो, अंगुली माल। अंगुली माल के सामने जितने लोग पहुंचते होंगे थर थर कांपने लगते होंगे। बाबा पहुंचे होंगे, अंगुली है वो अंगुली लगे देखो अंगुली माल टेंशन में अंगुली वाले प्रभु आप तो हमारे भी बॉस लगते हैं चरण ठीक है सरेंडर, चलो अब माला उतारो, ठीक है ये सब नीचे रखो चरणों में मेरे, चलो अब तुम भी संत बन जाओ। तो गौतम बुद्ध वो थे जो डाकू अंगुली माल को भी क्या बना दिए? संत बना दिए। तो जो आदमी तथागत रहेगा हर परिस्थितियों में समान। भूत आया, आप तो थरथरा के क्या होंगे? भाग जाएंगे। अब मान लीजिए कि अगर भूत एकाएक आ ही गया और तब तक आपको समझ में आ रहा है कि ड्रामा कंपनी का जो है एजेंट कलाकार है, अच्छा भूत हो बेटा मारेंगे ना, भूत के कैसा इंसान है, डर नहीं रहा है, एक वो गायब होगा तब बेहोश होके क्योंकि उसके पहले तक आदमी उसको समझ रहा है कि नौटंकी कंपनी का कलाकार है, लेकिन जैसे ही गायब नीचे, नहीं तो उसके पहले तक भूतवे डर जाएगा। ये ठीक वैसी हुआ था कि उत्तराखंड में, और ये कौन सा, नैनीताल जिले में मेरे दोस्त हैं हिमांशु, तो उनके चाचा अभी विधानसभा में जॉब करते हैं। तो उनके चाचा जो थे वो गांव में थे और हिमांशु की दीदी तो बड़ी वाली वो छोटी सी थी, उस समय मुश्किल से वो 2-2.5 साल 3 साल की होंगी, 3 साल की होंगी, छोटी सी। और हुआ क्या कि वो खेल रही थी घर के बाहर पहाड़ी पर, उनका घर जो है वो पहाड़ पर 6000 फीट की ऊंचाई पर है। तो एक जो है बाघ आ गया और इनकी दीदी को पकड़ लिया, ठीक, और पकड़ के ले जाने लगा। तो रोने की आवाज आई, तो इनके जो चाचा थे वहीं पर बगल में कुछ कर रहे थे, वो क्या समझे कि कोई कुत्ता आ गया है और ऊपर से कूद गए। भगवान जो है वो छोड़ा उसकी दीदी को, भागा। तो आज तक वो कहेंगे अरे मैंने तो जे उसे बाघ से छुड़ा दिया था, बाघ को मार के भगा दिया था, हमें कुत्ता समझ के। तो ये अगर वो पहले जान गए होते कि भगवा दबोचे हुए हैं पहले अंदर, लेकिन अब गाल बजाने का मौका क्या हो गया कि उनको मिल गया, वो तो कुकुर समझ के गए। अब भगवा सोचा कि चलो हमरों से बड़का बाघ कौन आ गया बे, मेरे ही ऊपर कूद गया। तो अगर कोई सच में बाघ के ऊपर कूद जाए ऊपर से, तो इन्हें सोचेगा कि साला ही कौन आ गया। पहले तो वो अपनी जान बचाएगा, उसको लगा होगा कि साला पता नहीं कौन जानवर हम पे कूद गया, भागा। बाद में समझा होगा कह रहे वो दुटंगवा था हम जो है। तो ठीक, तो कुछ इस तरह की चीज है। तो सबसे ज्यादा कहां रहे वो? श्रावस्ती में, ठीक है, वस्ती वास, ठीक है। अगर ऐसे भी देखना, अधिकतम वास दिख रहा है, ये दिख रहा है वास श्रावस्ती, हमेशा याद रखने के लिए। और सर्वाधिक उपदेश, जहां सबसे ज्यादा समय तक रहेंगे वहीं सबसे ज्यादा उपदेश भी देंगे। बुद्ध का अंतिम वास, लास्ट, मृत्यु से पहले, वज्जी गणराज्य की राजधानी वैशाली। अंतिम वास वैशाली, लास्ट टाइम उनका कहां बीता है? वैशाली। यहीं से वो फिर किधर गए हैं? इस गणराज्य से
वो मल गणराज्य गए, अंतिम समय गणराज्य में बीता, और वहां से फिर वो कहां गए, दूसरे गणराज्य में। और इसलिए भी कि याद होगा कि अजात शत्रु से मिले थे, अजात शत्रु तो इसको जीत लिया था, जबकि बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पहले अंतिम वास रहने का था स्थान वैशाली, अंतिम जगह जहां रहे, अपना अंतिम उपदेश जो है कुशीनारा के परिव्राजक भिक्षुक, परिव्राजक गृहस्थ भिक्षु सुभद्र को दिया था। याद कर लीजिए, पूछता है एग्जाम में, अपना अंतिम उपदेश याद रखना। जो तपस्सु और भल्लिक था उसको ज्ञान दिए थे, उपदेश दिए थे कौंडिन्य ने और बाकी 4 को। पहला अंतिम उपदेश सुभद्र को, ये एग्जाम में कई बार पूछा है, इसको टिकवा जाए। परिव्राजक का मतलब भिक्षुक होता है, गृहस्थ भिक्षुक जो होते हैं उसको कहते हैं परिव्राजक, ठीक है। इसका भिक्षुक सिंपल माने चेला था, परिव्राजक सुभद्र को दिया था। उन्होंने अंतिम उपदेश में कहा था कि सभी संस्कार वे धर्म अर्थात नष्ट होने वाले हैं, इसलिए प्रमाद रहित होकर अपना अपना कल्याण करो। सब कुछ नष्ट होने वाला है, सभी संस्कार वे धर्म अर्थात नष्ट होने वाले हैं, इसलिए प्रमाद मतलब बिना किसी लोभ लाभ स्वार्थ के अपना अपना कल्याण करो। कल्याण अपना अपना कल्याण करो, अपने आप जग का कल्याण। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने अपने काम को ईमानदारी से कीजिए, अपना काम प्रमाद रहित होकर के, लालच रहित, किसी का हड़पने की। जैसे हम बहुत बार देखे हैं लोगों को, आप अपने घरों में भी अनुभव किए होंगे, कुछ लोग ऐसे रहते हैं गरीबी के कारण भी, किसी दुकान में घुसे और देखे कि दुकानदार नहीं देख रहा है तो धीरे से उस चीजवा को उठाए पॉकेट में डाले चल दिए। ऐसे लोग हैं, ऐसे कम से कम 2 लोगों को हम जानते हैं अपने परिचितों में। गरीब थे, आदमी बुरे नहीं थे, दोनों हम जान रहे इस चीज को, आदमी बुरे नहीं थे। आदत क्या हो गई थी चोरी वाली, कि मिठाई के दुकान पर गए, देखे इधर उधर नहीं देख रहा है तो 2 समोसा लेकर डाल दिए, जाके अपना बच्चा से वो खिला दिए, जाके अपने बच्चों को खिला दिया कि, लेकिन लालच आदत किसी की पड़ गई थी चोरी की। फिर एक को देखते थे कि वो ऐसे ही साधारण पद पर थे, माने पद का मतलब कि किसी के ड्राइवर थे, और वो क्या करते थे कि कहीं गए किसी दुकान में, अब कोई अच्छी चीज दिख गई, कुछ भी छोटा मोटा रखा हुआ जिसको चुरा सके आसानी से, तब बात कर, सीसीटीवी उस समय होता नहीं था, तो बात करते 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 जो है उसको लपेटे पॉकेट में डाले, ला करके घर में अपनी जो बेटियां थी उनको लो, अरे पापा लाए हैं, पापा लाए हैं। क्योंकि वो खुद ला नहीं पाते थे, तो वो यहां क्या कह रहा है, प्रमाद रहित होकर बुद्ध क्या कह रहे हैं, अपना अपना कल्याण करो। अपना अपना कल्याण का मतलब कि आप खुद पर काम कीजिए अच्छे से, तो पूरे जग का क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। ठीक है, अपना अपना काम, ये इनका हर चीज सिखाता है। फिर अपने शरीर पर भी काम करते रहिए, वरना एक एज के बाद आपका शरीर आपका साथ छोड़ देगा। तो इसलिए अगर लंबी पारी खेलनी है तो शरीर पर, और हर हालत में लेट नाइट जगना बंद कर दीजिए। अगर आपके घड़ी की सुई 12 पार जा रही है और आप जगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आने वाला समय आपका बुरा समय है। चाहे आप किसी के चक्कर में जगे हुए हैं, उसको रोक दीजिए। पति से बात करनी है, प्रेमी से बात करनी है, प्रेमिका से बात करनी है, ठीक है, रोक दीजिए। कहिए कि बाद में, सुबह में बाबू अभी हमको ना सोना है। सुबह उठा देगा तो 6 बजे, अब वो पागल रहेगा तो साला वो रात भर जगा रहेगा, क्या उसको पता है कि एक बार सोए तो हम उठेंगे 9 बजे, तो ठीक है। कई तो ऐसी या कई ऐसे रहते हैं कि 3-3 या 4-4 फोन रखे रहते हैं, और सब अलग अलग लोग भरवाते हैं। एगो से, हाँ बोलो, हाँ, सुनो ना, क्या आज ना मामा आए हुए हैं मेरे, आज मत फोन करना, रखो। हेलो, हाँ बोलो, नहीं तो तुम्हारी ना है देखने, अगर कोई और रहता तो उससे नहीं बात करते हम। समझ आया, समझ आ रहा है ना, सावधान। दोनों पे लागू हो रहा है ये, ठीक। तो जब ज्यादा मामा चाचा भैया आने लगे तो समझ जाइएगा
कि माहौल जो है गड़बड़ा रहा है, अब कहीं और शिफ्ट हो रहा है माहौल, तो रिचार्ज वाला काम तो भूल के भी नहीं कराना है, ठीक है। शपथ लेना है कि केवल अपना रिचार्ज, दूसरों का रिचार्ज भूल के भी नहीं, क्योंकि माता पिता बहुत मेहनत से पैसा भेजते हैं, इसलिए रिचार्ज किसी का नहीं कराना है। बुध के जीवन से जुड़ी, नहीं तो रिचार्ज आप कराइएगा, एंजॉय कोई और करेगा। तो बुध के जीवन से जुड़ी, अब कुछ लोग तो करते भी होंगे, पूरा मार्केट बिगाड़ने का ठेका ले रखा है। तो इतना बढ़िया हम रिचार्ज करा लेते हैं हर महीने, कभी कोई मूर्ख बन जाता है। तो बुध के जीवन से जुड़ी घटनाओं के अनुसार स्थल क्रम, पैदा कहां हुए थे, छोड़ा कहां था महल, कब उसमें ज्ञान कहां मिला, पहला उपदेश कहां दिया, मरे कहां, समझा। बुध के जीवन से जुड़ी घटनाओं के अनुसार स्थल क्रम, जन्म हुआ, महाभि निष्क्रमण, निकले थे घरवा से ही ना, ठीक, सम बोधि, ज्ञान ही प्राप्त हुआ था, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन, एको परिवर्तन बता भी परिवर्तित करते हैं हम। कुशी नारा, महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हो गई। देखो, जन्म, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण, ये क्रम से भी सजाने को आ जाता है कि क्रम से सजा दीजिए, और ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में चारों का अल्टरनेट दे देगा, ठीक है। सर बट अगर स्टडी के लिए जाग रहे हैं तो जाग सकते हैं, नहीं कनक प्रिया, आप सो जाइएगा, सुबह उठ के पढ़िएगा, ठीक है। जागना शरीर के लिए सही नहीं है, ठीक है, स्टडी के लिए भी नहीं जगना है, सुबह उठ के स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये याद रहेगा। चलिए, बुध के, ठीक है, क्वेश्चन ऑनलाइन वाले भी हैं, उनको लगना चाहिए कि हमारा अस्तित्व है। बुध के प्रधान शिष्य कौन थे, उपाली, लेकिन सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। हमसे कोई पूछेगा कि आप प्रिय शिष्य बनना चाहते हैं कि प्रधान, हम प्रधान शिष्य, प्रिय बनने के चक्कर में हमको डूबना नहीं है। प्रधान हेड बना दीजिए, प्रिय जिसको बनाना है बनाते रहिए, मतलब प्रिय बनिए कि जो सबसे ज्यादा जो बेवकूफ बनता है ना, वह सबसे प्रिय बनता है। जैसे दो बेटे हैं, एगो बदमाश है, एगो सिद्धवक है, जब बंटवारा होता है तो बदमाशवा को जो है ज्यादा हिस्सा मिल जाता है, प्रधान बन जाता है वो, और जो सबसे प्रिय, तू तो प्रिय ना है बेटा, तू तो समझदार ना है, तू तो समझता ना है, और सब समझता है। उसका बाबूजी मुर्गा काट दिए। तो सर्वाधिक प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद, ठीक, और सबसे प्रधान शिष्य उपाली। ये लोग को देखते हैं ना तो हमको नेहरू जी आई वल्लभ भाई पटेल दिखते हैं। समझा गया। तो प्रिय बनने में खेला हो जाता है, प्रधान बनिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक, वो रूलर जो लोग इनके अनुयायी थे, कौन कौन, मगध के बिंबिसार थे इनके चेला, मगध के बिंबिसार, छोटा होना है बड़ा होना है तुमको, कहां चला गया, ये पिंडोला आ गया। ठीक है, हमको यहाँ ना ठीक लग रहा है, उस सबको ठीक लगना चाहिए। वाह। और क्यों ऐसे हो जा रहा है ये, जो कि ऐसे आराम से हो जाता था।
जब ठीक था छोड़ दिए तो फिर बड़ा हो गया। इधर कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ा रहा है। इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? मगध के बिंबिसार, कौशल के प्रसेन, जीत जीजाशाला और उदयन वत्स के इनके फास्ट फ्रेंड के दामाद, याद है ना, जिनको भेजे थे जॉन्डिस का इलाज कराने के लिए, चंड प्रद्योत की बेटी के हस्बैंड थे वत्स के उदयन, वासो दत्ता के पतिदेव, अब पहले टीचर थे। बुध के राजगिरा, म्यूजिक टीचर, म्यूजिक का दूसरा क्रेज रहता है। बुध के राजगिरा पहुंचने पर कौन है जी? तो कह दीजिए उनको बैठने के लिए ऑफिस में। बुध के राजगिरा पहुंचने पर बिंबिसार ने क्या किया था? उनका स्वागत। और वेणुवन विहार दान में दिया था। हम बिंबिसार के टाइम में भी बताए थे कि गौतम बुद्ध को वेणुवन विहार दान में किसने दिया था? आज भी अगर आप राजगीर जाइएगा तो आपको वहां वेणुवन विहार मिल जाता है। वो गौतम बुद्ध को किन्होंने दान में दिया था? बिंबिसार ने। राजगीर में ही इनके कई लोग शिष्य बने। सारीपुत्र, महामौदगल्यायन, उपाली यही इनके शिष्य बने थे। जो इनके प्रधान शिष्य बने उपाली, विनय पिटक के रचयिता, वो कहां मिले थे इनको? राजगीर में ही। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष लिच्छवियों ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया और कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया था। कुटाग्रशाला, टिक मार देना दोनों, ठीक है। वेणुवन विहार राजगीर और कुटाग्रशाला वैशाली, लिच्छवी वही जगह का नाम वैशाली, ठीक। तो ये याद रखना कि लिच्छवियों ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया और कुटाग्रशाला नामक विहार। तो कुटाग्रशाला नामक विहार किसने दान में दिया था इनको? लिच्छवियों ने। वहां एक राजा उसे भी रहता था, बहुत सारे लोग रहते थे। वत्स के शासक उदयन ने बौद्ध भिक्षुक पिंडोला भारद्वाज से शिक्षा प्राप्त कर, याद है ना, पिंडोला बौद्ध बन गया और बौद्ध संघ को कौन सा विहार दान में दिया? ये तीनों को याद रख लेना, 1, 2, 3। ये कहां था? कौशाम्बी। देखिए, घोषणाराम विहार, कुटाग्रशाला और वेणुवन विहार, तीनों याद रहना चाहिए, एकदम भूलना नहीं है तीनों को। कुटाग्रशाला कहां है? वैशाली में, लिच्छू ने दान में दिया था। घोषणाराम विहार कौन दान में दिया था? उदयन ने, ठीक है, ये याद रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष लिख लेना, 20वें वर्ष छूट गया है यहां पर। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष, यहां 20वें वर्ष के लीजिएगा। बुद्ध, गौतम बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे और वहां अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। पहले ही बता चुके हैं, श्रावस्ती में अंगुलीमाल को 20वें वर्ष, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष। सोचो कि उसके से डाकू को कैसे अपने ग्रिप में ले लिया होगा इन्होंने। तो उसके लिए हिम्मत चाहिए, ठीक है। और जब सिकंदर और पोरस का हम लोग पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि हिम्मत के आधार पर ही वो अपना ये कर गया था। तो हम लोग 3 नाम याद रखेंगे, किसका किसका? वेणुवन, कुटाग्रशाला और घोषिताराम विहार। अंगुली वाला बता ही दिए थे। यहां 483 ईसा पूर्व में 80 साल की उम्र में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। मल्ल गणराज्य की उत्तरी राजधानी कुशिनारा में किस नदी के तट पर? हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद कमार पुत्र, पेशे से लोहार, यह कैसे होता है? रुद्रक राम पुत्र, तो कमार का बेटा चुंद, रुद्रक राम पुत्र, राम का बेटा रुद्रक, ठीक है, ऐसे ही नाम रहता था। तो चुंद कमार पुत्र, यानी कमार नामक व्यक्ति का बेटा था चुंद, जो पेशे से क्या था? लोहार। और उसके घर पर गए थे, उस दिन महाभोज का आयोजन था। सभी शिष्य को बाहर में खा रहे थे। गौतम बुद्ध को अपने हाथ से परोसा चुंद, और कहते हैं कि शुकर मत दो परोसा। कुछ लोग बदनाम करने के लिए बोलते हैं कि यह मांस था सुअर का, जबकि गौतम बुद्ध 20 साल की उम्र के बाद कभी भी मांस
का सेवन ही नहीं किए थे, महल में थे तभी छोड़ दिए थे कि नहीं हम नहीं खाएंगे। ठीक, तो आपको लगता है कि वो मृत्यु के समय में मांस खाए होंगे? माना जाता है कि यह एक जंगली मशरूम था जो कई बार ये विषैला भी हो जाता है, और उस विषैले मशरूम को खाने के कारण इनके पेट में दर्द उठना शुरू हुआ, और इतना तेज दर्द हुआ कि अगले कुछ घंटों में इनकी मृत्यु हुई। मरते वक्त ये अपने शिष्य आनंद को बुलाएं, जो भी इंस्ट्रक्शन देना था वो सब कुछ दिए, ठीक, और चले गए। द्वारा अर्पित भोजन क्या क्या? मीठा चावल, रोटी और शुकर मद्दो, लिखा हुआ है शुकर मद्दो। शुकर मद्दो को कुछ लोग कहते हैं कि सुअर का मांस, लेकिन अब आधुनिक हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये जंगली मशरूम था, जंगली मशरूम जो विषाक्त था, लेकिन चुंद को कुछ भी पता नहीं था। मरते वक्त गौतम बुद्ध ने आनंद को कहा कि चुंद को मत कुछ कहना, क्योंकि ये जो भी हुआ है इसमें इसकी गलती नहीं है, अनजाने में हुआ है, ये जानबूझ के ऐसा, जैसे लोग गुस्साने लगे, कह रहे तुम क्या कर दिया, तुम तो मार दिया एक तरह से इनको। तो इन्होंने कहा कि इसकी गलती नहीं है, ये प्रेम पूर्वक ही सौंपा था कि हम समझ रहे हैं इसकी गलती नहीं थी, जाने का समय आ गया है। करने बाद उदर यानी पेट में तेज दर्द उठने से इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके बेटे राहुल भी भिक्षु हो गए। बुद्ध की पत्नी यशोधरा अंत तक उनकी शिष्या नहीं बनी। ठीक है, उनके मरने के, अच्छा टेढ़ा नहीं, तो बेटा बन गया लेकिन पत्नी कहीं ना, ठीक है, उनकी शिष्या नहीं बनी। बुद्ध की मृत्यु पर 6 दिनों तक लोग उनके दर्शन के लिए आते रहे। 7वें दिन शव को जलाया गया। अब याद रखो, जब पैदा हुए तो 7वें दिन माता मर गई थी, शव को 7 दिनों तक रखा गया। मल्लों ने, मलगंडाजे ने बेहद सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि सत्कार किया। फिर उनके अवशेषों पर, राख पर, मगध के राजा अजातशत्रु, कपिल वस्तु के शाक्य जो उनके घर के थे, और वैशाली के लिच्छवियों आदि में भयंकर झगड़ा हुआ। सब आपस में भिड़ गए। जाहिर सी बात है, वहां कौन था मगध का शासक? अजातशत्रु। लिच्छवियों को भी कुछ दिन पहले मारा था, अब मल्लों को भी हराया था। दोनों गणराज्य को आप देखिएगा कि दोनों को कौन पीटा था? अजातशत्रु। तो कौन जीता होगा? समझ रहा है ना? तो एक अनुश्रुति के अनुसार जब झगड़ा शांत नहीं हुआ तो द्रोण नामक ब्राह्मण ने समझौता कराया। किसने कराया था? कौन था? तो जब पहला उपदेश भी दिए तो 5 कौन थे? और जब यहां लड़ाई भी हुई तो मामला कौन सुलटाया? बाकी कहानी कल ब्रेक के बाद। कि आखिर क्या हुआ? हैंड नहीं था एकता कपूर के ये में। अब देखते हैं हम लोग कल के एपिसोड में क्या होता है, आगे की कहानी। तो ये अभी इतना ही।